भाई शुभमन गिल बड़े मैचेस का बड़ा प्लेयर नहीं है भाई। इस समय ना इंडिया में बहुत लोग यह सवाल कर रहे हैं, खास तौर पे शुभमन गिल के जो हेटर्स हैं, शुभमन गिल के हेटर्स जो है ना भाई, ये बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं कि शुभमन गिल ने बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में कभी टीम को जितवाया नहीं है। लेकिन मैं उसके उल्टा सवाल पूछता हूं कि भाई साहब रोहित शर्मा ने कौन सा ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया है, हमें बताना मुझे। यहाँ अगर मैं कह दूं सौरव गांगुली ने कौन सा ऐसा ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया है, हमें बताना मुझे। राहुल द्रविड़ ने भाई साहब कौन सा ऐसा बड़ा वर्ल्ड कप जिताया, हमें बताना मुझे। अब लोग कहेंगे कि ये तो लेजेंड्स हैं, तो भाई साहब शुभमन गिल अभी लेजेंड छोड़ो, लेजेंड की एल भी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि भाई साहब इतना सा कैरियर है उसका, 5-6 साल हो गए उसे खेलते हुए, 7 साल हो गए होंगे टेस्ट क्रिकेट में तो। लेकिन अगर आप ये कहें तो भाई इस हिसाब से केएल राहुल तो टीम में नहीं होना चाहिए भाई साहब। अय्यर साहब जो है उनके तो शतक शुभमन गिल से भी कम होंगे आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो भाई साहब इससे आप दे दो, सुरेश अय्यर भी टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी इनिंग्स बताऊंगा भाई साहब जो शुभमन गिल की बड़ी बड़ी इनिंग्स है। शुभमन गिल ने जो क्लच इनिंग नहीं मैं कहूंगा, बड़े मैचेस इंपॉर्टेंट मैचेस में उसने इनिंग्स खेली है भाई, मैं आपको आज वही बताऊंगा। भाई देखो रोहित शर्मा इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली इंडिया का बहुत बड़ा। अच्छा विराट कोहली एज ए कैप्टन भाई साहब क्या अचीवमेंट्स हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। रेड बॉल में और व्हाइट बॉल में दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब अब जो विराट कोहली को पसंद नहीं करते वो विराट कोहली पे भी यही सवाल करेंगे। लेकिन भाई आज की वीडियो शुभमन गिल पे है। ये प्लेयर्स के जो मैंने नाम लिए ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए हैं, बाकी आपकी अकल है भाई, वो आप अपने हिसाब से चला सकते हो। लेकिन आज मैं आपको शुभमन गिल की कुछ बड़ी इनिंग्स बताऊंगा। सो अगर आप शुभमन गिल के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। अगर नहीं हो फिर भी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, फिर आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। भाई सबसे पहले शुभमन गिल भाई 2019 में टीम इंडिया के लिए टेस्ट में डेब्यू करता है। शुभमन गिल ने इनिंग्स अच्छी खेली बुरी खेली, लेकिन शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2023 में 200 रन मारे हैं। भाई साहब ये एक बड़ी इनिंग्स है। इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करते हो ना, अगर इंपॉर्टेंट मैचेस की बात करते हो, ये उस मैच में मारी थी शुभमन गिल ने जहां शुभमन गिल का साथ देने रोहित शर्मा जी आए थे और भाई साहब पहली में निकल गए थे। उसी सीरीज में शुभमन गिल ने एक शतक लगाया था भाई साहब, वो भी एक इंपॉर्टेंट था, सीरीज डिसाइडर था न्यूजीलैंड के खिलाफ। ओके, शुभमन गिल ने इसके अलावा भाई साहब, मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं अभी मैं, गाबा की सीरीज ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, कंटिन्यूस टेस्ट की भी करेंगे। गाबा में भाई साहब ऋषभ पंत का नाम लिया जाता है ना, 91 रन शुभमन गिल के थे, बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस। 2023 के सेमीफाइनल में भाई साहब 80 रन बनाए थे शुभमन गिल ने सेमीफाइनल्स में, नॉकआउट्स में। तो भाई साहब शुभमन गिल ने वहां पे 80 रन बनाए थे, रिटायर्ड हर्ट हुए थे जिस मैच में विराट कोहली का भी शतक था और अय्यर का भी शतक था। सेमीफाइनल ये मैच था, स्कोर कार्ड देख लेना एक बार जाके। ओके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में सितंबर या अक्टूबर का मैच था भाई साहब, जब पहले ही उस मैच में रोहित नहीं खेल रहा था भाई साहब। उस मैच में भी शुभमन गिल के बल्ले से रन थे, वो इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन ये तो भाई 2-4 मैच हो गए, थोड़े से हो गए। मैं अब आपको और चीज बताता हूं, शुभमन गिल के बल्ले से भाई साहब 0 पे 2 थे। जो टेस्ट सीरीज हमने इंग्लैंड में ड्रॉ की है ना, तो भाई साहब उसमें शुभमन गिल का ही योगदान था। 0 पे 2 थे, जायसवाल साहब जी निपट गए थे। आई थिंक करुण नायर था या कोई नाइट मैच में था, वो भी नहीं, करुण नायर था, वो भी लिपट गए थे भाई साहब, वापस चले गए थे। तो शुभमन गिल और केएल राहुल ने वो इनिंग खेली थी भाई साहब। शुभमन गिल बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देता। अरे भाई अगर कसम से भाई, अगर क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से देखा जाए ना, लोगों की सोच ही यहाँ पे अटकी हुई है। एक नैरेटिव सेट किया जाता है शुभमन गिल के खिलाफ कि भाई साहब शुभमन गिल बड़े मैचेस में नहीं चलता, इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं चलता। भाई जिस बंदे ने, शुभमन गिल ने अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक मारा था भाई साहब, वो जाकर एक बार हाइलाइट्स देख लेना, कैसे शाहिन अफरीदी की पिलाई की थी उसने। ये आजकल क्लिप देखते हो ना, जो शाहीन अफरीदी को बोला था कि भाई यहाँ पे भी मतलब पाकिस्तान के बल्लेबाज नहीं है, जो शुभमन गिल की एक निकलती है रील, तो भाई साहब वो उसी अंडर 19 की थी, ठीक है ना। शुभमन गिल ने अंडर 19 से परफॉर्मेंस शुरू की है। चलो वो अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट में कंसिडर नहीं होती, इंटरनेशनल है हालांकि, मतलब मेन मेन इंटरनेशनल में कंसिडर नहीं होती, लेकिन ये उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा रुको 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 भाई, मैं आपको और भी बताता हूं। भाई आप मुझे एक चीज बताएं, शुभमन गिल अगर इतना ही अच्छा, ये सैंपल साइज देख लो इतना सा है। अब जिन जिन मैचेस में मैंने बात की है ना, अब उसके बाद भी शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बताता हूं। भाई इंग्लैंड वाली सीरीज आपको अच्छा इंग्लैंड वाली सीरीज से पहले हमने 2023 में एशिया कप के में पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल ने आई थिंक 70 या 80 रन मारे थे।
वो भाई साहब इंपॉर्टेंट मैच ही था। वो 2023 की पाकिस्तान की टीम जब खेल रही थी ना, तो भाई साहब इंडिया की ओडीआई टीम पे सवाल उठ रहे थे। नहीं यकीन तो ये विक्रांत गुप्ता का वो वाला शो देख लेना जाके, पाकिस्तान को बड़ी टीम बता रहा था वो। अच्छा जी, 2023 एशिया कप के बाद भाई साहब 2023 के वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है, मैंने पहले बता रखा है, सेमीफाइनल वाली परफॉर्मेंस। लेकिन अब लोग कहते हैं भाई साहब, अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी सवाल होगा ना, लेकिन उससे पहले मैं परफॉर्मेंस बता देता हूँ भाई। शुभमन गिल की और परफॉर्मेंस में बता देता हूँ, इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी ना इंडिया के साथ, ठीक है, उस सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल था। वो सीरीज हमने शुभमन गिल की बल्लेबाजी से जीती थी, ठीक है ना। तो भाई साहब शुभमन गिल तो बड़े मैचेस में चलता नहीं है। अरे ये तो कुछ इनिंग्स है, अभी मैं आईपीएल वाली इनिंग्स तो मैं कहता ही नहीं हूँ, आईपीएल तो एक साइड के ना, आईपीएल तो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है ना। लेकिन फिर भी आपको एक पॉइंट बताऊंगा शुभमन गिल का, आईपीएल का। शुभमन गिल आईपीएल का बड़ा प्लेयर है, नहीं है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, आप सर्च कर लेना गूगल में। आईपीएल नॉकआउट्स में, आईपीएल नॉकआउट्स में शुभमन गिल इज द थर्ड प्लेयर, तीसरा प्लेयर है वो। पहले पे रैना है, दूसरे पे धोनी और तीसरे पे शुभमन गिल है, जिसने नॉकआउट्स में परफॉर्मेंस दी है भाई आईपीएल हिस्ट्री में। ना तो भाई साहब वहां पे रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ठीक है ना। तो लोगों में ये अपने दिमाग होते हैं। अच्छा, क्रिटिसाइज करते हैं टी20 क्रिकेट में जी शुभमन गिल टी20। अच्छा भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शुभमन गिल टी20 इंटरनेशनल में अच्छा नहीं कर पाया, मैं एक्सेप्टेड हूं, लेकिन वो टी20 का प्लेयर है भाई। ये अगर आप नहीं समझ पाओगे, ये तो आपकी सोच है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैं जो पहले बात कर रहा था ना कि जो मतलब प्लेयरों के बड़े प्लेयरों के मैंने नाम लिए हैं। सौरव गांगुली आज तक इंडिया के लिए कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था, लेकिन वो इंडिया का फिर भी बड़ा कप्तान था, इंडिया का बहुत अच्छा बैट्समैन था। राहुल द्रविड़ इंडिया का लेजेंड प्लेयर है। वीवीएस लक्ष्मण कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता भाई साहब, 2003 के वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो गया था तो वो भी बड़ा प्लेयर था। रोहित शर्मा 2011 के वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो गया था, बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल भाई साहब इंडिया का वो प्लेयर है जो अभी ग्रूम कर रहा है। भाई इतनी नफरत उस बंदे के साथ यार, मतलब आप कुछ भी करने के लिए, अपने व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, मतलब कुछ भी चमका दो। ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, मैंने सिर्फ इस वजह से बनानी थी कि भाई लोगों को बता सकूं कि भाई ये इसका सैंपल साइज है और ये उसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, अभी ये वो वाली परफॉर्मेंस है जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये उन टीमों के खिलाफ वाली इनिंग्स बताई है मैंने, इंग्लैंड के खिलाफ बताई है भाई। मैंने कोई भी ऐसी इनिंग ना बांग्लादेश वाली नहीं बताई, चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश, उसे तो मैं मानता ही नहीं हूं भाई। मैंने कोई जिम्बाब्वे वाली इनिंग्स नहीं बताई, जो इंडिया में कुछ लोगों को लगता है कि भाई अच्छा 56 की एवरेज है, ये गिरेगी, ये आने वाले समय में गिरेगी, अगर उसकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहेगी, हाँ कंसिस्टेंट रहेगी तो शायद बढ़ भी सकती है। लेकिन शुभमन गिल भाई साहब इंडिया का यंगस्टर है, उसे उसे आप सपोर्ट करें। आप अपने अपने व्यूज के लिए, फॉलोवर्स के लिए भाई सवाल कर देते हैं जी शुभमन गिल इंपॉर्टेंट सीरीज में नहीं चला, इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं चला, तो भाई सारा ठेका का शुभमन गिल ने ले रखा है, बाकी प्लेयरों ने भी कुछ करना आता है। अगर मैं कहूं अगर विराट कोहली पे भाई तुम लोग उंगली उठा दोगे, यही जितनी उंगलियां आज शुभमन गिल पे उठ रही है ना, तो ये सारी उंगलियां विराट कोहली पे उठती थी भाई। और विराट कोहली ने अपने बल्ले से जवाब दिया था, और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अपने बल्ले से जवाब देगा शुभमन गिल। थोड़ा भरोसा रखो, सब्र रखो, जब प्लेयर का जब जो रिटायरमेंट ले लेगा ना, तब आप कंपैरिजन। अच्छा, लोग कहते हैं जी उसे विराट कोहली से कंपेयर किया जाता, भाई शुभमन गिल का कोई भी एक फैन विराट कोहली से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि विराट कोहली कभी कभी पैदा होता है, विराट कोहली हर बार पैदा नहीं होता। विराट कोहली उसे बनना भी नहीं है, ना ही बनना चाहता होगा वो, ठीक है। विराट कोहली कभी सचिन नहीं बनना चाहता था, शुभमन गिल कभी विराट कोहली नहीं बनना चाहेगा, क्यों? क्योंकि भाई शुभमन गिल ही बनना चाहेगा। सो ये सैंपल साइज छोटा है, लेकिन ये कुछ इनिंग्स हैं जो मैंने बताई हैं। आईपीएल वाली तो मैंने आपको बताई ही नहीं है भाई। एक सीजन में 4-4 सेंचुरियां मारी है, विराट कोहली के अलावा किसने मारी है बता दो भाई। कौन सा ऐसा प्लेयर है? नहीं है भाई। लेकिन ये बात करनी बिल्कुल आसान होती है कि वो प्लेयर भाई इंपॉर्टेंट इनिंग में नहीं चलता, वो नॉकआउट्स में नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ठीक है। नॉकआउट्स में तो भाई साहब रोहित शर्मा भी नहीं चलते हमारे। बता दो 19 वाला वर्ल्ड कप, या फिर बता दो चैंपियन ट्रॉफी भाई साहब 2017 वाली। तो भाई ये इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा छोटा प्लेयर हो जाएगा, रोहित शर्मा का भी ऑरा बड़ा रहेगा। और शुभमन गिल भाई अभी सैंपल साइज छोटा है, प्लेयर को यार जज मत करो यार, अपने व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, फॉलोवर्स के लिए जज मत करो। सो खैर मैं यही कहना चाहता था
तो उम्मीद करता हूँ भाई बहुत लोगों को समझ आई होगी, लेकिन हेटर्स हेटर्स ही रहेंगे। लेकिन जो शुभमन गिल के फैंस है भाई वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे पता है, और आपने लाइक कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें भाई, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और दुआओं में याद रखें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।